अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वीडियो तो मैंने 27वीं यानी तरमीम के ऊपर करनी थी और कुछ ज़मीर फरोशों की, कुछ नाज़रीन अवाम को बेचने वालों की, अवाम को धोखा देने वालों की कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखनी थी, जो मुंह छुपा कर, मुंह अपना ढांप कर पतली गली से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन खबर आती है, ये क्विक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पड़ोसी मुल्क नाज़रीन भारत से एक इंतहाई परेशान कुन, एक इंतहाई अफसोसनाक नाज़रीन वाक़या वहां पर रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक गाड़ी फटी है। ये गाड़ी नाज़रीन इतनी शदीद फटी है कि पूरी दिल्ली में नाज़रीन इसकी गूंज हुई है और नुकसान हुआ है, बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, गोदी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 8 लोगों की जानें चली गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और बेशुमार गाड़ियां हैं, उन्हें आग लग गई है, बेशुमार रिक्शे थे, उन्हें आग लग गई है। लिहाजा आसपास नाज़रीन आग लगी हुई है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है, भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पहुंच गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर नाज़रीन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, सिक्योरिटी सिचुएशन एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो पूरे भारत में नाज़रीन इस जो गाड़ी फटी है, इसका नाज़रीन एक वबाल मच गया है। भारतीय मीडिया नाज़रीन पागल हो गया है, सठिया गया है, वो बिल्कुल चीखो पुकार शुरू गया। जीडी बख्शी जैसे नाज़रीन सठाए हुए पागल लोग, मुंह से गंद एक दफा फिर उन्होंने निकालना शुरू कर दी है और भारतीय मीडिया इसे जोड़ रहा है नाज़रीन, अगेन बदकिस्मती के साथ एक और फॉल्स फ्लैग बल्कि भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको तकरीबन 2 महीनों से नाज़रीन ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब से पहलगाम वाकये के बाद भारत को सेका लगा था, जब से फेंटा लगा था, जब से राफेल मार गिराए गए थे, जब से भारत का पूरा स्ट्रक्चर नाज़रीन धड़म करके वो जिस तरह इंडिया के अंदर जलाते हैं ना, मुख्तलिफ त्योहारों के अंदर वो क्या बनाते हैं उसका पुतला, मेरे जहन से वो निकल गया, वो जो धड़म करके नीचे गिरता जिसे आग लगाते हैं, रावण। उस तरह से नाज़रीन जो इमेज था भारत का, शाइनिंग इंडिया का, वो धड़म करके उसके बाद से नीचे गिरा। उसके बाद ट्रंप भी इनकी चीजें ले रहा है, इनके साथ शुगर लगा रहे हैं और जाहिर है इनके जिस तरीके से पूरे का पूरा मुल्क कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद नाज़रीन नजर ये आ रहा था कि ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग क्रिएट करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की सतह के ऊपर या पुलिस की सतह के ऊपर तो कोई ऐसी जिम्मेदारी या किसी भी तरह का कोई बयान या कोई संजीदा स्टेटमेंट नहीं दी गई, लेकिन भारतीय मीडिया नाज़रीन इसे जोड़ रहा है और एक फॉल्स फ्लैग की बाकायदा से शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की हरकत नाज़रीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है, ये जो कुछ हुआ है। एक तो ये बात समझे कि जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, ये नाज़रीन एक तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ये 17वीं सदी का किला है। फिर नाज़रीन ये पार्लियामान से 5 माइल्स के फासले पर है। फिर ये जो चांदनी चौक है नाज़रीन, वो जो कि बिजनेस हब है, उसके बिल्कुल नजदीक है। तो पार्लियामान के नजदीक लाल किला, जहां पर 15 मार्च को मोदी या वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तकरीर करते हैं, उसके गेट नंबर 1 के सामने बताया जा रहा है कि स्लो मूविंग कार आती है और कार फट जाती है। कार फट जाती है, 8 लोग जान से गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग नाज़रीन जख्मी हो गए। पहले तो नाज़रीन इंतहाई हमदर्दी और अफसोस जिन लोगों की जाने गई, आम लोग हैं नाज़रीन, कोई पता नहीं किधर मजदूरी कर रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, कोई कॉलेज से आ रहा था, कोई कहीं पढ़ा कर आ रहा था, कोई ट्यूशन पढ़ा कर आ रहा था, बहरहाल जो भी सूरत हाल थी नाज़रीन, ये वहां से वापस आ रहे थे और ये गाड़ी फटी है। महसूस ये हो रहा है, जो अभी तक तासुर मिल रहा है नाज़रीन, कि गाड़ी के अंदर कोई सिलेंडर फटा है या सीएनजी किट फटी है या फिर उसका कोई अपना मैकेनिकल फेलियर था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये वो है जो नाज़रीन बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और जो वहां पर गाड़ियों को देखकर और सूरत हाल को देखकर जो तासुर मिल रहा है कि वो यही है। लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया नाज़रीन इसे जोड़ रहा है एक बड़े भयानक खेल के साथ, जो कि इन्होंने बाकायदा से खेलने की कोशिश की है। और वो क्या है? वो ये है कि नाज़रीन ये एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब तकरीबन हमने 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, अमोनियम नाइट्रेट एंड एम्यूनेशन वाज रिकवर्ड एट अ विलेज इन फरीदाबाद, हरियाणा। वो कहते हैं कि हरियाणा फरीदाबाद का एक गांव है, वहां से हमने तकरीबन 3000 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट था और एम्यूनेशन था, उसे रिकवर किया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद टेरर कॉन्स्पिरेसी अनअर्थ नियर न्यू दिल्ली, वी शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। यानी पूरा एक माहौल बना रहे हैं, जाल बुन रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बना। एक दफा फिर नाज़रीन भारतीय आवाम को फुद्दू लगाने की कोशिश की जा रही है, एक दफा फिर आवाम को एक और जंग की तरफ लाने के लिए। अंदाजा लगाए नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर 88 करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेकर खाते हैं, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन बाथरूम ना हो, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन फर्स्ट बर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, उस मुल्क का के जो एलीट है, उस मुल्क की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो एक दफा फिर एक अपने मुल्क को, अपनी स्टेट को नाज़रीन उसका मीडिया एक रंग दे रहा है और ये मीडिया सारा खरीदा हुआ है। ये जो मोदी के आसपास के चंद नाज़रीन दोस्ती आ रहे हैं ना, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन भारत की नाज़रीन जो 40% या इससे भी ज्यादा जो इकोनॉमी है वो चंद लोगों के पास है और वो मोदी के दोस्त यार हैं। वो नाज़रीन इसी तरह के क्रिमिनल लोग हैं सारे, उन्होंने सारा मीडिया खरीदा हुआ है, सारा गोदी मीडिया है, ये उनके लिए प्रोपेगेंडा करता है और ये बदनाम भी बहुत ज्यादा हुए।
हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें बदनामी भी इनकी बहुत ज्यादा हुई। लेकिन अब नाज़रीन ये अगेन एक पूरी ये जो एनडीटीवी कहानी कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, असल में हमने आज जो इदारे हैं नाज़रीन, उन्होंने हरियाणा फरीदाबाद के गांव में 3000 जनाब किलोग्राम का एक्सप्लोसिव जनाब मटेरियल पकड़ लिया है, और जनाब हमने ऐसी एम्यूनिशंस और हथियार वगैरह पकड़े हैं। लिहाजा इसका जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई भी तंजीम नाज़रीन, कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी तंजीम नाज़रीन पाकिस्तान में अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी मौजूदगी ही नहीं है। बल्कि हम खुद नाज़रीन वल्नरेबल हो गए हैं भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। बल्कि अफगान गवर्नमेंट नाज़रीन, तालिबान और जो मौलवी हैं वो भी अभी इनसे पैसे लेकर, क्योंकि वो तो चलता ही ऐसे कि मैंने पैसे देखा मेरा मूड बने, तो वो भी इनसे पैसे लेकर नाज़रीन वो हमें उन्होंने वल्नरेबल किया हुआ। लेकिन ये अब इसे बकायदा से एक फॉल्स फ्लैग की रंग देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नाज़रीन दूसरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब दिल्ली के अंदर ये जो धमाका हुआ है ये बड़े सीरियस किस्म के सवालात उठा रहा है और ये चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ टाइम पहले फरीदाबाद में एक क्रैकडाउन होता है, वहां पर जनाब ये हथियार पकड़े जाते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद महसूस ये होता है, ये बाकायदा से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो हैंडलर्स थे उन्होंने जल्दी में ये जनाब गाड़ी में ही धमाका कर दिया, गाड़ी जल्दी में फट गई है। जो एग्जैक्ट उनका प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द रियल मोटिव वाज अनफोल्ड एज इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस। वो कहते हैं असल जो इसका मोटिव है वो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ। तो ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन जेडी बख्शी जैसे लोग, वो दूसरा सठाया हुआ है जो है अर्नब गोस्वामी वगैरह, वो सारे बैठ गए ना, मेजर गौरव आर्या, ये सब बैठ गए और ये चीखना चिल्लाना चिंगाड़ना इन्होंने बाकायदा से शुरू कर दिया है। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन खबर आती है और ये दिल्ली पुलिस की है, न्यू दिल्ली की पुलिस की है। न्यू दिल्ली पुलिस कंफर्म्स फैटेलिटीज आफ्टर द ब्लास्ट। न्यू दिल्ली जो कमिश्नर हैं ये सतीश गोलचा हैज टोल्ड रिपोर्टर दैट उन्होंने बताया इंसिडेंट इस वक्त हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि एक स्लो मूविंग व्हीकल यानी आहिस्ता चलती हुई गाड़ी आई, रेड लाइट के ऊपर रुकी और फिर ये फटी है और जिसकी वजह से धमाका हुआ है। कुछ लोग मर गए और द सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड द इमरजेंसी सर्विसेज आर इन टच विद द गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद एक और जगह पर ये बाकायदा से बल्कि मैं आपके सामने रख देता हूं कि इन्होंने, हाँ, अब ये जो सतीश गोलचा साहब है जो कि पुलिस कमिश्नर है नाज़रीन, वो क्या कह रहे हैं अभी तक, जो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें ऑन स्पॉट कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे हम ये कह सकें कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था। आल्सो नो पैलेट्स, नो स्प्लिंटर्स, इंजरीज रिपोर्टेड टिल नाउ विच इज द मोस्ट कॉमन इन द बॉम्ब ब्लास्ट। वो ये कह रहे हैं कि ना अभी तक हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, कोई पैलेट्स नहीं मिली, कोई ऐसी इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुई जिनसे महसूस हो कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था। लिहाजा महसूस ये हो रहा है कि गाड़ी के अंदर ही कोई मैकेनिकल फेलियर था या कोई सिलेंडर फटा है या कोई जनाब सीएनजी किट फटी है जिसकी वजह से ये वहां पर धमाका हुआ है और ये सारी सूरत बनी है। लिहाजा ये अभी तक नाज़रीन रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रेड फोर्ट कार ब्लास्ट, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ऑन द हाई अलर्ट, डायरेक्टिव्स इशूड फॉर द रीजनल साइट्स, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स एंड द बॉर्डर एरियाज। वो कह रहे हैं कि जनाब हाई अलर्ट महाराष्ट्र में, फिर ये जनाब उत्तर प्रदेश में, न्यू दिल्ली में बिल्कुल हाई अलर्ट कर दिया गया है और हम इस सारे मामले को देख रहे हैं और जो रिलीजियस साइट्स हैं उन सबको भी मॉनिटर किया जा रहा है। अब ये तो नाज़रीन दिल्ली के अंदर हुआ है। हो क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो बिहार के अंदर, माजरत के साथ बिहार के अंदर नाज़रीन इंतखाबाती इलेक्शंस। इन इलेक्शंस के लिए नाज़रीन वहां का जो मोदी है उसने पाकिस्तान पर अटैक भी किया था। इन इलेक्शंस को नाज़रीन कैपिटलाइज करने के लिए मोदी ये सारा गंदा खेल खेल रहा है, सिर्फ उन इंतखाबात को नाज़रीन कवर करने के लिए, उन इंतखाबात को जीतने के लिए। अब नाज़रीन एक तो पोलिंग हुई है बिहार में 6 तारीख को, एक मेरे ख्याल में आज हुई है और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। अब बिहार के अंदर नाज़रीन मोदी बुरी तरह से पिट रहा है, बुरी तरह से हार रहा है। बिहार के अंदर नाज़रीन मोदी का जो अलायंस है एनडीए, इसके अंदर बीजेपी भी है, इनका एक अलायंस है और दूसरा इंडियन अलायंस है। 2 अलायंसेज हैं जो आपस में आमने सामने खड़े हैं। लेकिन 3 फैक्टर्स हैं नाज़रीन जिसकी वजह से बिहार से मोदी हार रहा है और मोदी मारा जाएगा। एक तो नाज़रीन अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लेकिन अभी तक नाज़रीन जो कास्ट सिस्टम है, अभी तक नाज़रीन जो इंडिया के अंदर मौजूद अकलियतें हैं, वल्नरेबल है और उन्हें कैश किया जाता है। अब जो बिहार है नाज़रीन, वहां पर तकरीबन 17.7% मुस्लिम्स हैं और ये बीजेपी की, मोदी के बिल्कुल खिलाफ है नाज़रीन। ये जो एनडीए है, जो अलायंस है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा ये इंडियन अलायंस यानी मोदी के खिलाफ जाकर वोट देंगे। फिर यहाँ वहां पर नाज़रीन यादव्स हैं, ये अगेन कास्ट है, ये इंटरमीडिएटरी कास्ट है जो कि ना तो बहुत हाई प्रोफाइल है ना तो बहुत ज्यादा मीडियोकर है, एक सेंटर वाली कास्ट है नाज़रीन। ये 14% है और ये अगेन मोदी के खिलाफ जाने वाली है चूंकि जो तेजस्वी यादव हैं वो तो खुद यानी सीएम मुंतखब होने वाले। फिर नाज़रीन वहां पर एक तीसरी कास्ट है जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा बैकवर्ड कास्ट, यानी एक तो बैकवर्ड है और एक एक्स्ट्रा बैकवर्ड है, यानी इतनी बैकवर्ड के रोटी खाने के लाले उन्हें पड़े होते हैं। दलित से ये थोड़े से ऊपर है,
तो अभी तक नादरीन ये मुल्क इन चीजों से नहीं निकल सका। शुक्र है नादरीन हमारे यहाँ कम से कम ये चीजें नहीं। तो जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड कास्ट है नादरीन, उसके जो मुकेश सानी साहब हैं, इन्हें बकायदा से डिप्टी सीएम के लिए मुंतखब किया गया है। तो जो नादरीन तीनों कास्ट हैं, मुस्लिम्स हूं, यादव्स हूं या फिर एक्स्ट्रा बैकवर्ड कास्ट हूं, ये सब मिलाकर नादरीन मोदी के खिलाफ जा रहे हैं और ये सब नादरीन इंडियन अलायंस के साथ जा रहे हैं। लिहाजा बिहार तो क्यों, बिहार ये हार रहा है। और जो इससे पहले बिहार के सीएम थे, मेरे ख्याल में ये बंदा था वो 20 सालों से, नीतीश कुमार। एक तो इसने डेवलपमेंट नहीं कोई नहीं की और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लिहाजा नीतीश कुमार वहां पर हार रहा है, मोदी वहां पर हार रहा है। लिहाजा उससे पहले पहले रिजल्ट आने से पहले पहले बहरहाल नजर यह आ रहा है कि अगर ये मैकेनिकल फेलियर नहीं है गाड़ी का, अगर गाड़ी का सीएनजी या कोई सिलेंडर फेलियर नहीं है, ये सिलेंडर नहीं फटा, तो फिर आप ये समझ जाए कि मोदी जी ने एक दफा फिर इंडिया की 1.5 अरब आबादी को वल्नरेबल कर दिया और ये फिर एक दफा नादरीन सेका लगवाने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले ये कश्मीर के जंगलों में घूम रहे थे और कह रहे थे इधर पाकिस्तानी अस्करत पसंद आ गए और पता नहीं दूसरे तीसरे आ गए, और एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट करने की चंद दिन पहले भी मैंने खबर आपके सामने रखी थी कि जनाब पाकिस्तानी आईएसआई कुछ मछेरों को गुजरात से उठाकर लेकर चली गई है। 7 से 8 मछेरों को गुजरात से के पानियों से उठाकर लेकर चली गई, पता नहीं किधर से उठाकर लेकर चली गई। बहरहाल वो गुजरात से रिपोर्ट हो रहा था। नाउ ये दिल्ली के अंदर हुआ है। ख्याल रखिएगा नादरीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।